एंड द लास्ट क्वेश्चन ये भी बिल्कुल वैसा ही है। A sphere A is released from rest in the position shown and strike B which is at rest। यहाँ पे ये दिया हुआ है 3/4 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फ्रिक्शन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो देखिए जैसे ही आएगा नीचे सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए, कोलिजन होने से जस्ट पहले कितनी आएगी v। तो वो सिंपली ऐसे आ जाएगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² वाला कंसेप्ट लगा के, मास तो वैसे भी कट जाएगा तो आप सीधे लिख दो v² इज इक्वल टू 2gh। और हाइट 1.5, तो ये 30 आ गई है। 30 मीटर पर सेकेंड तो नहीं, मतलब v² इज 30। तो अगर हम देखें तो ए जो है कोलिजन से जस्ट पहले इसकी स्पीड √30 थी ए की, इससे कोलाइड करने से पहले। ये 4 kg का हो गया और ये जो है ये 2 kg का हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आप एलएमसी लगा दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 kg इंटू में √30 और इज इक्वल्स टू कोलिजन के बाद क्या मान लेते हैं, कोलिजन के बाद ए का वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v1 मान लेते हैं, और बी का वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, या va लिख दो आप, थोड़ा सा इसमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। ये vb हो गया इस तरीके से। पहली इक्वेशन ये हो गई है। दूसरी ई की इक्वेशन कितनी हो गई, 3/4। 3/4 को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा हमारा, vb माइनस va। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो √30 हो गया यहाँ पे, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 √30 इज इक्वल टू vb माइनस va। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको आप लिख लो ऐसे इस तरीके से, दूसरा यहाँ पे लिख दो 2√30 इज इक्वल टू 2 काट दीजिए यहाँ से, तो √30 इज इक्वल टू va प्लस 2 vb। इनको ऐड कर दीजिए। इन्होंने वैसे a का पूछा हुआ है, तो a का अगर पूछा गया तो a आप आराम से निकाल लो यहाँ से, या तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। 2 अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसको भी 4 और इंटू में 4 कर दीजिए, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये -3va हो जाएगा, और 6 -4 तो 2√30/4 हो गया। तो va आप देखो तो va कितना आ रहा है, va इज इक्वल टू √30/6 आ रहा है। तो बस आप चेक कर लो यहाँ पे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 30/36, तो 6 तो √5/6, तो √5/6 दो में है ए एंड सी में। इसके बाद जब va आ जाएगा तो आप vb भी निकाल लोगे। vb कैसे निकालेंगे, इसी का वैल्यू डाल दीजिए इसमें कहीं पे। तो v हमारा √30/6 आया था, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए इस तरीके से। √30 इज इक्वल्स टू √30/6 इसमें डाल रहे हैं वैल्यू, प्लस 2 vb। तो यहाँ से जो vb आएगा, तो यहाँ से आप 6 और 6 इस तरीके से ले लीजिए, 5 6 √30 इज इक्वल टू vb आ गया हमारा। 2vb आया है तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसके बाद क्या कर दीजिएगा, यहाँ से इसके बाद जो वैल्यू आएगी, कितना चला, तो कितना चलेगा इसमें लिख दीजिएगा v², मतलब हाफ mv² की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी किस में चली जाएगी, म्यू mg, और कितना डिस्टेंस चला x। ठीक है, m तो वैसे भी कट जाएगा, v² लिख दीजिएगा 25/36, और ये आपका 4 इंटू में 30 डिवाइड बाय 2। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 इंटू में 10 इंटू में एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा हमारा, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये यहाँ से कट गया इस तरीके से, तो एक्स देखेंगे आप, इसकी वैल्यू माइनस माइनस में डाल दीजिएगा, यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ पे 7 आएगा, ये 5 है, इसी की वैल्यू डाल दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू 7 आना चाहिए।
क्योंकि देखिए माइनस है ना, वीए का वैल्यू जो है निगेटिव में आया था हमारा, हमने तो मैग्नीट्यूड डाल दिया यहाँ पे, तो माइनस डालेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 डालने के बाद पूरा सॉल्व करिए, तो हाफ मास तो वैसे भी कट गया, वी स्क्वायर करिएगा 49, 36 और ये 4, ये 30, तो यहाँ पे 1/2 तो कट रहा है, 10 भी कट जाएगा, ये 12 कट गया, तो 49/48 आ गया, 49/48। तो आंसर 49/48 एंड 5 ये सी में आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर इज सी। तो दैट्स ऑल अबाउट पेंडिंग क्वेश्चन। ये हमारी पूरी डीपीपी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में। थैंक यू।